विजेंदर सिंह हर तरह से गलत कामों में लिप्त है और महिलाओं का शोषण करता है। वो छत्तीसगढ़ आने वाला है कन्वर्ट करने के लिए। हम ईसाइयों के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे और हमारा कोई साथी उसमें सम्मिलित होता है तो उसको रोकेंगे। वो हमारा अधिकार है, ये हमारे हिंदू समाज का नियम है, सबने मिलकर बनाया है। तो कोई हिंदू अगर इस कार्यक्रम में दिखा तो उसको ठोकेंगे और इन्होंने अगर बुलाया किसी हिंदू को तो इनको भी ठोकेंगे। ये ईसाइयों के बीच जो अपना हालेलुयाबाजी करना करे, हिंदू वहाँ नहीं जाना चाहिए। 23 और 24 तारीख को जो विजेंदर सिंह आने वाला है, वो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आने वाला है। वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं, महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को धर्म में बहला फुसला करके उनको लालच दे करके धर्मांतरित करने के लिए आ रहा है। उसी के लिए यहाँ पर हम कलेक्टर मैडम को आवेदन देने आए हैं। हमको समझ में आ रहा है जिस दिन हाथ लग गए तो जो नारा है रोको टोको एंड ठोको, उन पे भी यही चीज होगा जो उनके साथ हम लोग करते हैं। तो ठोकाई के लिए तैयार रहे। तो मैं 23-24 तारीख को छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ। अक्टूबर में छत्तीसगढ़ में भिलाई में क्रूसेड करना। हालेलुया। जय मसीह की प्रियो। छत्तीसगढ़ भिलाई में 23 और 24 अक्टूबर को प्रोफेट विजेंदर सिंह जी की क्रूसेड रखी गई थी, जिसे लेकर काफी विरोध और हंगामा देखने को मिल रहा है। और प्रियो, इस समय एक और वीडियो सामने आया है जहां पूरे बजरंग दल और आरएसएस के बेरोजगार लोग पूरी मंडली के साथ मिलकर इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। मसीहियों को तो ठीक है, पर ये खुद अपने ही हिंदू समाज के लोगों को, अपने ही भाइयों बहनों को डरा धमका रहे हैं कि अगर उन्हें इस क्रूसेड में देखे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, वे उन्हें जाने नहीं देंगे, और अगर कोई हिंदू इस क्रूसेड में मिल गया तो हम उसे मारेंगे पीटेंगे। काफी हैरान करने वाली बात है कि ये लोग खुलेआम मीडिया के आगे इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं और आपस में ही हिंदुओं को मारने पीटने की बात कर रहे हैं। जब ये इस तरह के हिंसक बयानों को दे रहे हैं तो क्या वहाँ की सरकार, पुलिस, प्रशासन भी क्यों कुछ नहीं करती? जब हम एक आजाद भारत में रहते हैं, भारत एक सेक्युलर कंट्री है और जहाँ हर किसी को लीगली ये अधिकार है कि वो चाहे जिस धर्म को माने, जहाँ जाना चाहे जा सकता है, तो ये किस आधार से उन्हें रोक टोक करते हैं? आखिर इन्हें कौन सा अधिकार प्राप्त है? इनके इन बयानों से हमारे देश में गलत और हिंसा को काफी बढ़ावा मिलता है। प्रियो, इन लोगों ने क्या क्या बयानबाजी किया है, आप इस वीडियो को पूरी देखिए। विजेंदर सिंह जो हर तरह से गलत कामों में लिप्त है और महिलाओं का शोषण करता है, वो छत्तीसगढ़ आने वाला है कन्वर्ट करने के लिए। और एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि हम ईसाइयों के विरोधी नहीं है। ये जो ईसाइयों का एक वर्ग है जो लोगों का धर्मांतरण करता है, उसके विरोधी है, उनके इस कार्य के विरोधी है। तो इन्होंने अपने लोगों के लिए एक नियम बनाया है और ये करना उनका अधिकार भी है कि वे कोई हिंदू पर्व त्यौहार नहीं मनाएंगे, किसी परंपरा नहीं मानेंगे, यहाँ तक प्रसाद नहीं खाएंगे। ठीक है, हमने भी अपने हिंदू समाज के लिए एक आचार संहिता बनाई है कि हम ईसाइयों के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे और हमारा कोई साथी उसमें सम्मिलित होता है तो उसको रोकेंगे। वो हमारा अधिकार है, ये हमारे हिंदू समाज का नियम है, सबने मिल के बनाया है। तो कोई हिंदू अगर इस कार्यक्रम में दिखा तो उसको ठोकेंगे और इन्होंने अगर बुलाया किसी हिंदू को तो इनको भी ठोकेंगे। ये ईसाइयों के बीच जो अपना हालेलुयाबाजी करना करे, हिंदू वहाँ नहीं जाना चाहिए और इनके मंच में भी कोई हिंदू नहीं रहना चाहिए। स्वयं ये बलजिंदर सिंह नाम से तो सिख है, इसने विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन करके धर्मांतरित हुआ है कि नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो इसको भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ये लोग पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह गांव-गांव जाकर छोटे छोटे कलिसियाओं में मारपीट करते हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार करना, डराना, धमकाना, मारपीट करना, ये सब इनके लिए बेहद खुशी और गर्व की बात समझी जाती है। प्रियो, इन लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये उल्टे सीधे बयानों को खुलेआम मीडिया के आगे बेधड़क होकर कहते हैं, रोको टोको और ठोको। इनको लगता होगा वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कोई मजाक या कोई खेल नहीं चल रहा, जो चाहे कह लें। कहीं ये इनका कहना या इनका कुछ भी ऐसा गलत करना इन्हीं पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि जैसे ये सोच रहे हैं ना कि मीटिंग में जाकर हिंदुओं को मारेंगे पीटेंगे, तो क्या वहाँ लोग देखते रहेंगे? मीटिंग में कम से कम 10, 15, 20 हजार लोग तो मौजूद होंगे ही। उनसे भिड़ना क्या छोटी बात है? और अगर ये ऐसा करते भी हैं तो फिर कानून, पुलिस, प्रशासन भी तो एक्शन लेगी ही, क्योंकि ये काम किस आधार से ये कर रहे हैं। आप अपने धर्म की, हिंदुओं
पशुओं की रक्षा बिल्कुल करें, लेकिन ऐसे मार पीट करके नहीं। हो सकता है कि इनके धर्म में यह आम हो, लेकिन मारपीट करना, डराना धमकाना, अपने समाज में डरा कर उनको रखना, फिर ये उस समय आगे क्यों नहीं आते जब लोगों को इनकी काफी जरूरत होती है। जब ऐसे लोग जो हर तरफ से परेशान हो जाते हैं उनकी मदद क्यों नहीं करते। अभी भी प्रियो कई जगह ऐसा ही होता है। ये आपने भी देखा ही होगा कि अन्य समाज के किसी भी परिवार को या व्यक्तियों को सहायता की जरूरत होती है, यही वो लोग होते हैं जो सबसे पहले उनको छोड़कर भाग जाते हैं। तब इनको अपने लोगों की चिंता नहीं होती। तब मसीही लोग ही होते हैं जो उनके लिए आंसुओं के साथ, बोझ के साथ उपवास करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनको ये सब दिखाई नहीं देता, इनको दिखाई देता है सिर्फ धर्म परिवर्तन कराते हैं। अरे हमारे प्रभु को किसी के धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो हर किसी से प्यार करते हैं और वो ये नहीं कहते कि जब तक अन्य जाति धर्म परिवर्तन ना कर ले तब तक मेरे पास नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं, हमारा प्रभु जीवन को बदलता है, धर्म नहीं। इनको लगता है कि ऐसे घरों में जाकर मारपीट करते हैं, वैसा ही यहाँ भी करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 500 या 1000 लोग भी लेकर आ सकते हैं। तब भी मीटिंग में करीब 15, 20, 25,000 या उससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। अगर वे उनसे मुकाबला करें तो ज्यादा चोटें तो इन्हीं बेरोजगारों को ही आएगी। वहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद होगी। ऐसा बोलना तो अच्छा लगता है पर करना नहीं, वो काफी मुश्किल होता है। ठीक वैसा ही पास्टर सुखपाल राणा जी के चर्च में भी हुआ था कि निहंग सरदार वहाँ अचानक आ गया, तलवारों के साथ विश्वासियों की गाड़ियों के शीशों को तोड़ डाला, मारा पीटा। तभी वहाँ मौजूद मसीह विश्वासी भड़के। जब उनका सामना करने लगे तो वो वहाँ से भाग गए। हम विश्वासियों में मसीह का प्रेम जरूर है, हम भी हिंसा को प्रमोट नहीं करते, पर एक लिमिट तक। उसके बाद अगर लिमिट से ज्यादा होगा तो ठीक वैसा ही जैसा पास्टर सुखपाल राणा जी के चर्च में विश्वासियों ने किया वैसा ही होगा। हालेलुया। प्रियो, आप जरूर इस विषय के लिए प्रार्थना करिएगा कि ये मीटिंग परमेश्वर की उपस्थिति में होने पाए, और बाकी जो वहाँ की सरकार अगर इसे परमिशन नहीं भी देती है तो वे उनका मामला है, लेकिन अगर ये मीटिंग होती है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को अद्भुत रीति से उनके जीवन को बदलने पाए। बाकी आपने प्रियो इस वीडियो को देखा, आपकी जो भी राय इस वीडियो को लेकर है आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।